आमीन। और ये जितने नौजवान हैं ये भी पढ़ेंगे, ये आई लव यू कहने वाले पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। आई लव यू का क्या अर्थ है नौजवानों? आगे से पीछे तक बताओ और बुलंद आवाज से बताओ, क्या अर्थ है आई लव यू का? पिछले महीने इसी बंगाल में मेरा एक जगह प्रोग्राम था। मैंने नौजवानों से पूछा कि आई लव यू का क्या अर्थ है। एक नौजवान खड़ा हुआ और सीना ठोक कर कहा, अमी तुमा का भालो आशी। यही है अमी तमा का भालो आशी, कि मैं तुमसे, अरे बोलो यार, अच्छी बात है यार, आप मुझसे मोहब्बत करते, मैं आपसे मोहब्बत करता। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। मैं पंजाब गया, पंजाब के मुसलमानों से पूछा आई लव यू का क्या अर्थ है। वहां भी एक यंग खड़ा हुआ और कहा, तू आ समार मकालनी, मुझे मार दे लई चलो। आई लव यू का क्या अर्थ है जल्दी बताओ नौजवानों। मैं तुमसे मोहब्बत करता हूं, प्यार करता हूं। आई लव यू कहना कैसा है? अरे सही है या गलत? आगे से पीछे तक बोलो। आज मैं क्लियर कर देता हूं, वरना कभी ऐसा ना हो कि ये नौजवान जितने मन चले हैं कभी जूता और चप्पल खाने पर मजबूर ना हो जाएं। बताओ नौजवानों, आई लव यू अगर हम अपने बाप से कहें, आई लव यू माई फादर, आई लव यू माई सन, आई लव यू माई डॉटर, आई लव यू माई मदर, आई लव यू माई अंकल, आई लव यू माई सिस्टर, आई लव यू माई ग्रैंडफादर, आई लव यू माई वाइफ, तो बताओ सवाब मिलेगा या आजाब? अरे मोहब्बत से बुलंद आवाज से बोलो यार, बोलोगे तो बोलूंगा। सवाब मिलेगा। सवाब मिलेगा या आजाब? और अगर रास्ते में चलती हुई किसी गर्लफ्रेंड से कहो तो क्या मिलेगा? देखिए कह रहे चप्पल। हमारे मीडिया वाले साथी, अल्लाह इन तमाम लोगों पर अमृत की वर्षा फरमावे कि ये अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी अच्छी बातें एक दूसरे तक शेयर करते हैं। अल्लाह इनके संघर्ष को, इनकी मेहनत को कबूल फरमावे, आमीन। तो सवाब मिलेगा या अजाब? और अगर रास्ते में चलती हुई किसी गर्लफ्रेंड से कोई कहे आई लव यू तो क्या मिलेगा? मिर्जा गालिब से किसी ने कहा, मिर्जा गालिब से किसी ने क्वेश्चन किया, चप्पल मुजक्कर है या मुअन्नस, चप्पल जेंट्स है या स्त्री? मिर्जा गालिब ने कहा, अगर जोर से लगे तो मुजक्कर है, जेंट्स है, अगर आहिस्ता लगे तो स्त्री है, मुअन्नस है। बल्कि मैं यहीं पर रुककर कहता, ऐ नौजवानों, आपके दिलों पर दस्तक देता हुआ बड़े प्रेम के साथ कहता, ऐ नौजवानों, कभी भी मोहब्बत और प्रेम में आई लव यू कहकर अरे किसी गर्लफ्रेंड को अपनी वाइफ मत बनाना, इसलिए कि मोहब्बत में जो शादी करता है वो हमेशा रोता है। बल्कि इससे भी आगे बढ़कर बताओ, अरे एक गर्लफ्रेंड ने कहा था आई लव यू बॉयफ्रेंड से, उसका नाम था आयशा नामी खातून, जिसने सबरमती नदी में कूदकर अपनी जान का नजराना पेश किया। आयशा नामी खातून ने कहा था अपने बॉयफ्रेंड से आई लव यू, आंखों आंखों में इशारे हो गए, हम तुम्हारे तुम हमारे हो गए। उसी मोहब्बत और प्यार में रिश्ता हुआ, लेकिन वो रिश्ता निभ नहीं पाया। उसने तड़प तड़प कर सबरमती नदी में कूदकर अपना दम तोड़ दिया। और आपने शबनम और सलीम का किस्सा सुना होगा कि वो शबनम शोला बन गई, सलीम उत्तवा नहीं रहा, बल्कि दोनों के लिए फांसी की सजा तजवीज की जा चुकी है। इसलिए ऐ नौजवानों, जो भी मोहब्बत और प्रेम करता है उसका ये हश्र होता है, और अगर ये हश्र नहीं होगा तो
कम अज कम उसकी पूरी जिंदगी जहन्नम बन जाती है, उसकी जिंदगी अजीरन हो जाती है, वो तड़प तड़प कर कश्मकश में पूरा जीवन गुजारता है। इसलिए याद रखो, हमेशा अपने वालिदैन, अपने पेरेंट्स, अपने रिश्तेदारों के मशवरे से ही निकाह करना। उस निकाह में अल्लाह रब्बुल इज्जत वल जलाल रहमत व बरकत का नुज़ूल फरमाता है। कभी भी आई लव यू कह के मोहब्बत में किसी भी गर्लफ्रेंड को वाइफ मत बनाना। मैं अपनी खवातीन से भी कहता कि किसी को भी बॉयफ्रेंड बनाकर अपना हस्बैंड मत बनाना, वरना ये इज्जत को नोचेंगे, इज्जत को तार तार करेंगे, फिर बेयारो मददगार छोड़ देंगे। उस वक्त तुम्हारा कोई पुरसाने हाल नहीं होगा। आज का नौजवान ये वादा करे कि इंशाअल्लाह 420 नहीं करेंगे, आप आई लव यू नहीं कहेंगे इंशाअल्लाह। दोनों हाथ उठाकर वादा करे नौजवान। देखिए बेचारे बूढ़े मियां को भी हाथ उठाने पे मजबूर कर दिया। बात हुई थी 200 बाराती मंगनी में 32। बात हुई थी 200 बाराती मंगनी में 32। खाने में जब गिनती हुई तो निकले 420। बेदावत के खाते हैं जो ये जायद मेहमान। बताओ कैसे बचे ईमान, बताओ कैसे बचे ईमान। तो इंशाअल्लाह आई लव यू कह के कोई नौजवान या कोई खातून आपस में निकाह नहीं करेंगे इंशाअल्लाह। और जितने हमारे बड़े हजरात हैं, मैं इन लोगों से कहता, आप अपनी बच्चियों पर और अपने बच्चों पर निगरानी रखें। इसलिए कि अगर आप अपनी औलाद को मारना चाहते, अपने पुत्र को मारना चाहते, अपनी पुत्री को मारना चाहते, तो बम और बारूद से मारने की जरूरत नहीं है, तीरों तलवार से मारने की जरूरत नहीं है। अरे उसके हाथ में स्क्रीन टच मोबाइल दे दो, वो खुद ब खुद तबाह बर्बाद हो जाएगी। खुदा की कसम, हमारी औलाद, हम और आप मोबाइल से रुक तो नहीं सकते, लेकिन कम से कम अपनी बच्चियों की निगरानी तो कर सकते हैं, अपने बच्चों की निगरानी तो कर सकते हैं कि हमारी बच्चियां किसी बॉयफ्रेंड से बात तो नहीं कर रही है, हमारे बच्चे किसी गर्लफ्रेंड से बात तो नहीं कर रहे हैं। अरे निगरानी तो रख सकते हैं। इंशाअल्लाह जब आप निगरानी रखेंगे तो ये आपकी औलाद, वो बच्ची हो या बच्चे हो, इंशाअल्लाह आई लव यू कह के किसी से मैरिज नहीं करेंगे, निकाह नहीं करेंगे। इंशाअल्लाह रखेंगे निगरानी। दोनों हाथ उठाकर वादा कीजिए इंशाअल्लाह।